जी, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसकी 2 तरह की होती है। एक होती है एनाइन गैप, एक होती है नॉन एनाइन गैप। अब ये क्या बात है? यार देखो, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ना, वो 2 तरीकों से हो सकती है, बड़ी सिंपल। एक क्या तरीका? एक ये है कि आपने ना जो H+ है वो ऐड की है, मतलब एसिड ऐड किया आपने, एक ये तरीका। दूसरा ये कि आपका जो बाइकार्ब है वो लॉस हो गया है। इन 2 तरीकों से एसिडोसिस हो सकती है। ऐसे ही है। तो जो एनाइन गैप है ना, ये समझते हैं क्या चीज़ है। एनाइन गैप कैलकुलेट करके हम मैकेनिज्म ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस पता कर सकते हैं कि मतलब कि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है, आया कि ये कोई एसिड ऐड करने की वजह से हुई है या फिर ये बेस के लॉस होने की वजह से हुई है। अब इस बात को हम समझते हैं। आप देखें कि हमारे पास है ना, क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली बॉडी में जितने एनाइन्स हैं उतने ही कैटाइन्स हैं, ठीक है? तो हम लोग मेजर करते हैं अपने एनाइन्स और कैटाइन्स को ना मिला के मेजर करते हैं। लेट्स अब हमें पता है हमारे पास जो मेजर कैटाइन्स है ना वो सोडियम है और कुछ पोटेशियम है प्लाज्मा के अंदर। और अगर हम अपने एनाइन्स की बात करें ना तो हमारे पास मेजर एक क्लोराइड आइन है, एनाइन है और एक बाइकार्ब एनाइन है, ठीक है? तो ये मेजर एनाइन्स है हमारे। अगर हम इनको सम करें तो क्या होना चाहिए? आपको पता है कि इक्वल होने चाहिए, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। हम लोग सोडियम की वैल्यू को हम लोगों ने किया, हमने पोटेशियम की वैल्यू ली, उसको प्लस किया और इनमें से माइनस कर दिया हम लोगों ने हमारे जो क्लोराइड का लेवल था और जो हमारा बाइकार्ब का लेवल था, इनको हमने माइनस कर दिया। मतलब कैटाइन्स में से एनाइन्स माइनस कर दिए। तो हमने देखा कि यार जो हमारे कैटाइन्स ज़्यादा आए, क्या जो रिज़ल्ट है ना, जो हमारा सॉरी जो जो रिज़ल्ट आया, उसमें कैटाइन्स थोड़े ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? मतलब कह लो कि आप 8 से 10 तक है ना मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ज़्यादा है कैटाइन्स की तादाद। मतलब ठीक है? तो ये हमने कहा कि यार ये एनाइन्स का गैप है, मतलब कि कैटाइन्स ज़्यादा आ रही हैं, जबकि आंसर तो 0 आना चाहिए था। जितने कैटाइन्स थे माइनस करते हैं उनमें से एनाइन्स तो 0 आना चाहिए था। लेकिन आंसर में कैटाइन्स मतलब ज़्यादा है तो आंसर कुछ प्लस में आ रहे हैं। ठीक है? अगर नेगेटिव में आंसर आता ना तो हम कहते हैं एनाइन्स ज़्यादा है, लेकिन प्लस में आया तो हम कहते हैं कैटाइन्स ज़्यादा है। अच्छा खैर अब कैटाइन्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है, अच्छा इसका मतलब ये है कि एनाइन्स कुछ ऐसे एनाइन्स हैं जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। ये मतलब नहीं है इसका कि बॉडी में कैटाइन ज़्यादा है, ना, 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 प्लाज़्मा में कैटाइन, एनाइन इक्वल है। लेकिन कुछ ऐसे एनाइन्स हैं जिनको हम कैलकुलेट नहीं करते या फिर नहीं कर पाते। लेट्स सपोज़ फॉस्फेट है या फिर प्रोटीन्स हैं। अभी ये छोटे-छोटे से ऐसे है ना एनाइन्स हैं मज़ीद नेगेटिव, जो कि बॉडी में मौजूद है लेकिन हम इनको कैलकुलेट नहीं करते। एज़ अ रिज़ल्ट एक एनाइन गैप आता है हमारी कैलकुलेशन में और वो हम लोग समझते हैं कि वो 8 से 10 मिली इक्विवेलेंट तक नॉर्मल है। इसे कहते हैं नॉर्मल एनाइन गैप। लेकिन अगर इसकी तादाद ज़्यादा आ रही हो, ठीक है? मतलब 12 आ रही है, 13 आ रही है, तो मतलब इसे कह देंगे कि एनाइन गैप ज़्यादा है, ठीक है? एनाइन गैप ज़्यादा है। अब इस बात को हम मज़ीद समझते हैं, ये हुआ कैसे? अब हुआ कुछ इस तरह, कैटाइन्स की तो बात ना करो, अब हम करते हैं एनाइन्स की बात, ठीक है? तो बल्कि लेट्स सपोज़ ये अपने पास कैटाइन्स है, ठीक है? और हमें पता है कि जो हमारे कैटाइन्स है ना, वो इक्वल होने चाहिए टू द एनाइन्स, ये बात ठीक है। हमने देखा कि हमारे पास क्लोराइड और बाइकार्ब ना इनकी तादाद बड़ी ज़्यादा है, सही है? तो इसको आप यूँ कह लो कि लेट्स सपोज़ ये हमारे पास क्लोराइड है, Cl की तादाद है और ये हमारे पास आ गई बाइकार्ब की तादाद, ठीक है? ये आपके पास आ गई HCl की तादाद। एक कुछ तादाद ऐसी है जो कि हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे और वो एनाइन गैप कहला रहे हैं, ऐसे ही है। और ये जो हमारे पास इधर है ना, ये हमारे कैटाइन्स है। क्या है हमारे? कैटाइन्स है। अच्छा, अब देखो, एक बंदा है उसको हुई है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सही है? लेकिन जब हम लोगों ने एनाइन गैप निकाला ना, तो बल्कि नहीं, पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है, इसका एक मतलब तो ज़ाहिर है कि बाइकार्ब का लेवल क्या हो गया? कम। ये बात तो पक्की है ना? मेटाबॉलिक एसिडोसिस मीन्स बाइकार्ब कम। तभी हम उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं, मतलब 22 से कम हो गया, 22 मिली इक्विवेलेंट से। अच्छा, अब बाइकार्ब इसका मतलब है कम हो गया उस बंदे का। लेकिन उसमें एनाइन गैप नहीं आया। मतलब कि हमने क्लोराइड और बाइकार्ब को प्लस करके जब आंसर निकाला ना, तो एनाइन गैप उतना ही है। इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब ये बना कि क्लोराइड के जो जो बाइकार्ब लॉस हुए ना, उसको क्लोराइड ने कंपेंसेट कर लिया है। तो इसी वजह से इनका जो सम है ना, वो वो उतना ही है, 9 गैप उसमें मतलब नहीं डेवलप हुआ। लेकिन लेकिन आई समझ बात? लेकिन अगर एक बंदा है उसको हम कहते हैं कि बाइक उसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मतलब ये बाइकार्ब कम है, लेकिन उसका एनाइन गैप ज़्यादा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि क्लोराइड ने कंपेंसेट नहीं किया और जो जो कुछ ऐसे और आयन्स एनाइन्स दूसरे ऐड हो गए हैं। ये बात जहाँ तक समझ आई कुछ? अच्छा मैं आपको ना मज़ीद अब बताता हूँ। अब हम सिंपल चलते हैं, इसको ज़रा सा और मज़ीद सिंपल करते हैं।
तो आप यूँ देखें कि अगर वो कहेगा ना कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है एक बंदे को और नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो मैकेनिज्म ऑफ एसिडोसिस है वो है बाइकार्ब का लॉस होना। बाइकार्ब का लॉस होना जिसको क्लोराइड ने ज़्यादा होके कंपेंसेट कर लिया है। सही है? और इसको मेटाबॉलिक नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हम लोग हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी कहते हैं। इजी। और दूसरी हमारे पास है मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद एनाइन गैप, जब एनाइन गैप ज्यादा हुआ है तो एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इसमें ये इसका मैकेनिज्म ये होता है कि आपने बाहर से एसिड को ही ऐड किया। बाहर से मुराद है कि मतलब बॉडी में एसिड कहीं से ज्यादा ऐड हुआ है, ठीक है? तो इसमें फिर आपको हाइपोक्लोरीमिया होगा, मतलब क्लोराइड हाइपो नहीं, मतलब क्लोराइड अपना नॉर्मल ही होगा और बाइकार्ब जो है वो लेवल कम होगा और जो गैप है उसको इसमें बाकी नए एसिड्स ने आके फिल किया है। तो समझे कुछ बात की? अभी इतना ही रखता हूँ, आगे फिर